जस्ट मिनट। ओके सर। ओके, तो सबसे पहले अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए यहाँ पे। जी सर। सर, माय नेम इज अनु भारती सुप्रिया. आई एम फ्रॉम नवादा डिस्ट्रिक्ट. Sir, I have passed a diploma in computer science and engineering from Government Women's Polytechnic Pata 14, Fulbari Sri. Sir, currently I am pursuing BTech in computer science and engineering from Sirsa Engineering College, Sasaram. Thank you, sir. आपने लैटरल एंट्री का प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था? सर, मैंने लेटरल एंट्री का प्रिपरेशन जस्ट सर एग्जाम के एक मंथ पहले, ओनली 1 मंथ मैंने करी थी सर. ओके, तो कितना देर आप पर डे पढ़ते थे, क्योंकि एग्जाम से 1 मंथ पहले आपने तैयारी किया तो? सर, मैंने 1 मंथ सर बिल्कुल जो कहते हैं ना सर, कंसंट्रेट होकर बिल्कुल फोकस होकर मैंने प्रिपरेशन करी थी सर. एटलीस्ट सर मैंने डेली 6 to 7 आवर्स सर पर डे पढ़ लेती थी. बस वही सर होता है ना, कंसंट्रेट होकर पढ़ती थी. 1 महीने मैंने अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करी. डिप्लोमा कब पास किए थे? सर, मैंने डिप्लोमा 2020 में पास करी थी. अच्छा, तो जब 20 से 22 यानी लगभग 2 साल का जो गैपिंग रहा, उस बीच में आप क्या किए? सर, मैंने 2020 में भी एलई का एग्जाम दी थी सर. सेमेस्टर के साथ उस टाइम मैंने प्रिपरेशन करती थी सर. उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन हो गया था सर, और मेरा कॉलेज भी सर यही सासाराम ही मिला था, कंप्यूटर साइंस ही. बट सर उस टाइम क्या था ना सर, कि हम घर पे थे, थोड़ा सा हमें डिमोटिवेट हो गए थे सर. इस वजह से मैं एडमिशन नहीं करवा पाई थी सर. ओके। मेरे साथ यही सर इशू हो गया, जिसका सर पछतावा तो अब होती है, बट कोई नहीं, फिर से मुझे यही कॉलेज वापस, सेम ब्रांच सेम कॉलेज मिल गई. ओके, तो उसमें आप जब सेमेस्टर के दौरान आप पढ़े थे, तो कहाँ से कंटेंट को तैयार किए थे, कैसे स्टार्ट किए थे? सर 1 मिनट सर, ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, 1 मिनट सर. हाँ सर. मैं बोल रहा हूँ कि जब आप सेमेस्टर के दौरान तैयारी स्टार्ट किए थे, तो उस जी दौरान आपने कंटेंट को कहाँ से पढ़ा था, कैसे स्टार्ट किया था पढ़? सर, उस टाइम सर सेमेस्टर के दौरान, उस टाइम तो सर मैंने खुद से करी थी, और सर मैंने कुछ कोचिंग्स भी ली थी सर. ऑफलाइन ही सर मैं जाती थी वहाँ पे सर, अपने कॉलेज के आसपास ही सर. कोई टीचर थे, उससे मैं पढ़ती थी. ओके, और 2022 में फिर कैसे आपने तैयारी किया? सर 2022 में तो सर मैं बिल्कुल सर होता है ना, मैं सोची थी कि अब तो मैं फिर से नहीं निकाल पाऊंगी, मतलब कि क्वेश्चन का लेवल सर, एग्जाम में बैठने के बाद उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था. लेकिन सर निकल तो मेरा उस टाइम भी गया था सर, रैंक भी आया था मेरा, अच्छा ही मिल भी गया था. बट वो सर बताया ना कि मैं इतना डिमोटिवेट हो गई. और सर थोड़ा सा होता है ना कि फाइनेंशियल उतना ना हो, तो लोग लगता है कि जॉब ले ले डिप्लोमा बाद ही. तो ये सब सर मेरे साथ था. लेकिन सर फिर लगा कि नहीं, है ना, बीटेक नेसेसरी है. तो इस बार मैंने सर इंग्लिश की तैयारी एमआरएस स्टडी चैनल, जो सर आपका चैनल है, उससे करी. और सर मैथ का मैंने डायमंड मैथ टेक एक चैनल है सर यूट्यूब पे, उससे करी सर. और साथ में सर इस दोनों चैनल के साथ साथ सर मैंने एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप है सर, जिसका नेम है मिशन बीसीसीएलई, ऐसा कुछ करके है सर. उससे मैंने, उसमें सर क्यूज होता था इंग्लिश का, मैथ का भी कभी कभी सर आप ही करवाते थे. तो उसके थ्रू, इस तीनों के हेल्प से सर इस बार 2022 में एली का प्रिपरेशन करी. ओके, मैथ्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कौन सा लगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे?
सर इसमें सर सबसे पहले सर इंग्लिश तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसे क्वालिफाई करेंगे तभी हमारा रैंक है ना, रैंक क्रिएट होगा सर। बिल्कुल। तो सर इंग्लिश क्वालिफाई करने के लिए सर मैंने MRS स्टडी चैनल इसके थ्रू, और सर इसके सिवा सर मैंने मैथ मैकेनिक्स, जिससे सर मेरा इस दोनों से रैंक बनता है सर, जिसमें मैं सर हम सबसे ज्यादा मैथ पढ़े सर, मैथ पे फोकस किए। ओके, मैथ्स में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा या चैप्टर पढ़े थे? जी सर। जी जी सर, तो मैथ में सर सबसे ज्यादा मैंने मैट्रिक्स सर, मैट्रिक्स जिसमें सर की रैंक, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, और सर इनवर्स, इनवर्स निकालने का, सर ये सब सर मैट्रिक्स जो है ना सर, मैट्रिक्स का पूरा पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर इससे बिल्कुल रैंक तो जरूर पूछा जाता है, ये तो सर पक्का है कि ये आएगा ही आएगा। मैंने सर 2 बार एग्जाम में बैठी BCSC का, सर मैंने दोनों टाइम आइजन वैल्यू, आइजन वैल्यू तो सर श्योर है पूछता ही है, रैंक आइजन, मतलब मैट्रिक्स जो है ना सर बिल्कुल अच्छे से पढ़ के पूरा जाना चाहिए। ओके। इसके सिवा सर मैंने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और सर रोल्स थ्योरम, और सर ये ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, ये सभी सर पूरा पढ़ के जाना चाहिए सर। प्लेन होता है, प्लेन एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये सब सर, ये सब से क्वेश्चन पूछते हैं सर। और सर ये डिफरेंशिएशन सर, लिमिट, लिमिट में सर एल हॉस्पिटल रूल, इससे एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऐसे भी तो सर उसमें MCQ ही रहता है, पूछ देते हैं सर, कभी कभी सर डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाते हैं। ओके, जो इस बार तैयारी करने वाले हैं 2023 में, उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों के पास अभी अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि आपने एक महीना में ही तैयारी किया था, बट जो अभी तैयारी करना जी सर। चाहते हैं उनके पास अभी 6 से 7 महीना है, तो उनको कितना देर जी पढ़ना चाहिए पर डे, और कौन कौन से टॉपिक पे उनको पढ़ना चाहिए? जी सर, मैं बता दूं सर, तो मैथ में सर एटलीस्ट सर अगर वो 6-7 घंटे अच्छे से दिए ना सर, मतलब होता है ना पढ़ना सर, एक होता है सबका अलग अलग, अगर हम कंसंट्रेट है कर, अगर अच्छे से पढ़ते ना सर 3-4 आवर ही डेली, तो बहुत वो बहुत हो जाता है। और एक है सर कि हम दिन भर पढ़ रहे हैं बट कंसंट्रेट नहीं है, मतलब होता है ना सर एकाग्र होकर, वो बहुत मायने रखती है। तो बिल्कुल। सर अगर वो एटलीस्ट डेली 1 महीने भी अगर वो अच्छे से पढ़ ले, 4-5 घंटे ही प्रत्येक दिन, तो सर हो जाएगा, और बहुत अच्छे से हो जाएगा सर, अगर अच्छा रैंक लाना है कम टाइम में तो। और सर हम कुछ इम्पोर्टेंट सर टॉपिक हम बता देते हैं सर कि मैथ में किस किस से पूछा जाता है, और इंग्लिश का भी सर। तो सर पहले मैं मैथ का बता लूं। ठीक है सर, मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सर कुछ कुछ, जिसमें सर सॉलिड ज्योमेट्री, इसमें सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, इससे तो सर जरूर क्वेश्चन आता है, इस बार भी सर एग्जाम में ये आया था, बिल्कुल आया था सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हो गया सर। फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, ये से भी, इससे भी पूछता है। फिर सर मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, जिसमें सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ये सब से सर बिल्कुल आता है। और उसके बाद सर इंटेग्रल कैलकुलस, ये भी पढ़ लेनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, और फिर वेक्टर कैलकुलस जिसमें सर ग्रेडियंट, डिवर्जेंस, फिर सर कर्ल, ये सब से आता है। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, ये सब सर मैंने बिल्कुल मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, इसलिए सर मैकेनिक्स में तो सर मुझे टाइम ही नहीं मिला क्वेश्चन बनाने के लिए, मैथ ही बनाई पूरा, बस टाइम भी तो बहुत कम होता है सर, बस 2 hours 15 minutes बिल्कुल। ओनली। तो सर और सर ये लिमिट है ना, लिमिट, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब सर, ये सारा कुछ पढ़ के जाना चाहिए, मैथ का ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। अगर कम टाइम है, सिर्फ इतना भी अगर अच्छे से कर लिया जाए, और इसके ऊपर इतना प्रैक्टिस करना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कि मेरा फ्लुएंट हो जाए कि हम अच्छे से बना सकें। और इंग्लिश में? हाँ सर, इंग्लिश में सर, इंग्लिश में सर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बता रही हूँ सर, जिससे कि सर
इंग्लिश में करेक्ट स्पेल्ड, जिससे सर 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाता है, और बहुत इजी होता है। और सर ये फिर है यंग ऑन्स ऑफ एनिमल्स, इससे भी सर 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर सर एडजेक्टिव्स, ये तो और इजी है सर, इससे भी 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। साइलेंट वर्ड, इससे सर इस बार 5-6 क्वेश्चन था। साइलेंट वर्ड इस बहुत इजी था सर। साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिलेबल तो सर बहुत इजी लगता है इंग्लिश में। सिलेबल सबसे इंग्लिश में सर मुझे सबसे इजी सिलेबल ही लगता है। लेकिन कई सारे टेक्निकल, लोगों और को सर फिर हो रहता है गया कि कलेक्टिव नाउन, जिसमें सर ग्रुप ऑफ ऐसे ऐसे करके दिया हुआ रहता है ना, कलेक्टिव नाउन, वो बिल्कुल उससे भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सब सर इंग्लिश का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इतना अगर कर लिया जाए सर तो श्योर है कि अच्छा रैंक आ जाएगा। अगर कम टाइम में है कि कम टाइम में कैसे पढ़े, तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। ओके। और सर बाकी रहा सर कि क्यूज है ना, टेलीग्राम का क्यूज, वो सर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, जिसमें सर आप लोग जो जिसमें क्यूज करवाते थे टेलीग्राम का ग्रुप, उसमें से उससे बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि सर हम क्यूज देते देते मेरा इतना प्रैक्टिस हो गया कि मतलब खुद ही मतलब याद करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। या बिल्कुल। तो आपने जो है डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया, तो बीटेक भी कंप्यूटर साइंस से ही डिप्लोमा करने के लिए क्यों डिसाइड किया कि सेम ही ब्रांच से करना चाहिए, दूसरा ब्रांच भी कर सकते थे? सर क्योंकि सर कंप्यूटर साइंस में सर मुझे पहले से इंटरेस्ट है सर। मेरा ये सेल्फ डिसीजन है सर, अपने इंटरेस्ट के अनुसार मैंने ये करी हूँ। ओके। कई सारे लोगों का यहाँ पे सवाल रहता है कई बार कि पेड क्लास ज्वाइन करें कि फ्री क्लास ज्वाइन करें, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली बताएं सर, तो मैंने कोई पैड क्लास नहीं ली थी सर। मैं बस सोची कि सर पहले से मैं कुछ पढ़ी थी, और तो सर बस ये दो चैनल से ऐसे मानिए सर, जो न्यू है कि जो अभी स्टार्ट करेंगे तो उन्हें सर ले लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है कि सीरियल वाइज उसमें है ना, टॉपिक वाइज अच्छे से कवर हो पाता है। तो मैं सर ऐसा नहीं है कि मैं ये अब जैसे सर जो है कि हाँ वो ले सकते हैं, कहने का मतलब तो वो ले ले, अच्छा रहेगा सर, उससे तो अच्छा ही होता है। ऐसे सर मैंने एक्चुअली ली नहीं थी पैड क्लास, आपके चैनल पे भी सर फ्री अवेलेबल था तो उससे मैं पढ़ ली, और सर उसमें भी डायमंड मैट्रिक उसमें भी सर फ्री अवेलेबल था तो उसी से हम सर पढ़े थे। ओके। थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे साथ, और हमारे जितने भी व्यूअर्स होंगे उन लोगों को भी जो है हेल्प यहाँ से मिलने वाला है कि कैसे जी प्रिपरेशन करना है लास्ट टाइम में भी, और अगर अभी टाइम है तो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और लास्ट टाइम में भी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने अच्छा से एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से टॉपिक्स को उनको पढ़ना चाहिए। जी। और सर मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी सर, आपकी जो वो पॉइंट मुझे बहुत मोटिवेट करी थी सर। आपने एक एक बार सर लाइव क्लास ले रहे थे तो आपने सर बोले थे कि है ना कि मन से कभी हारना नहीं चाहिए। क्योंकि सर मैदान में अगर कोई हार जाता है, कहने का मतलब वो तो फिर से जीत सकता है मैदान से हारा हुआ, लेकिन सर अगर कोई मन से हारता है तो वो सब कभी है ना कभी नहीं जीत पाता। इसलिए बिल्कुल। सिर्फ मन से कभी नहीं हारना चाहिए, हमेशा अपने आप में पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ हम निकाल लेंगे। और बिल्कुल, हम अगर सर जो है हम बेस्ट हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है एग्जाम में के मामले में। जी हाँ जी सर, तो ये चीजें बहुत मोटिवेट करती है सर इनसाइड, क्योंकि सर अगर हम इनसाइड पॉजिटिव एनर्जी होता है ना सर, तो फिर ऐसा नहीं, ये सब तो होते रहता है कि नहीं कि हाँ नहीं होगा, ऐसा थोड़ा नहीं होगा, ये तो ऐसे ही है। अगर मेरा डिजायर क्लियर है कि हाँ हमको ये करना है तो करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।